जय माता दी, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे धनतेरस त्यौहार आने वाला है। इस दिन लोगों ने खरीदारी की पूरी लिस्ट बना ली होगी आप सब ने। ऐसे में धनतेरस पर सोना चांदी की झाड़ू, बर्तन, धनिया इत्यादि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन आप सबको यह बात विदित नहीं होगी कि कुछ वस्तुएं होती हैं जो घर पर इस शुभ दिन में अशुभता लाती हैं, अशुभता की प्रतीक समझी जाती हैं। सबसे पहले 2 नवंबर मंगलवार धनतेरस पर इन समस्त वस्तुओं को आपको खरीद कर बचना चाहिए। अज्ञानतावश हम इन्हें घर पर ले आते हैं, परंतु यह सही नहीं होता। सबसे पहले स्थान पर आता है कांच की वस्तुएं। कई लोग मेहमान आते हैं या कई अन्य चीज़ें समझकर इस दिन बाजार जाते हैं और कांच की वस्तुएं खरीद के लाते हैं। धनतेरस पर जो है कांच की वस्तु नहीं लानी चाहिए। राहु का प्रतीक मानी जाती है कांच की वस्तुएं। धनतेरस के दिन इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। अन्य दिनों पर आप इन्हें आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन ले आइए, अंत दिन ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, अन्य दिनों लाइए। इसके पश्चात जो वस्तु है वह है एल्युमिनियम की। धनतेरस के दिन कुछ लोग एल्युमिनियम के बर्तन अज्ञानतावश सामान खरीद लेते हैं, परंतु यह भी राहु के प्रभाव में माना जाता है। एल्युमिनियम जो है स्वास्थ्य में कई तरह की विकृतियां भी आप सबने सुना ही होगा और दुर्भाग्य के सूचक के रूप में जाना जाता है। तो इस दिन आपको एल्युमिनियम की वस्तु लाने से बचना है। इसके पश्चात जो स्थान आता है वह आता है लोहे की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है लोहे का संबंध शनि से होता है। शनिदेव का संबंध जो है लोहे की जो वस्तुएं बनी हुई होती हैं उनसे होता है। तो ऐसे में आपको भूलकर धनतेरस के दिन इन चीज़ों को लाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की देवता की कृपा नहीं बरसती है, यह बात ध्यान रखिए। इसके पश्चात जो स्थान आता है स्टील से बनी हुई वस्तुएं। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील जो है शुद्ध धातु नहीं होती, इस पर भी राहु का प्रभाव माना जाता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं के ही खरीदारी करनी चाहिए। यह कहीं ना कहीं एक लोहे का स्वरूप माना जाता है। लोहा सही नहीं माना जाता किसी शुभ दिन में घर पर लाना। जब इसे पूर्ण रूप में बनाया जाता है तब जाके यह स्टील का रूप धारण करता है। तो आपको इसे भी घर पर लाने से बचना चाहिए। इसके पश्चात जो है नुकीली, तेज धारदार जैसे चक्कू, पिन, सुई, इस तरह की जो कोई भी वस्तु हो आपको धनतेरस के दिन घर पर नहीं लानी चाहिए। इसके बाद जो स्थान आता है वह आता है लोहे का। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है जैसे कि लोहा शनिदेव का कारक है, तो लोहा इस दिन लाने से आपको विशेष रूप से बचना है। इसके पश्चात जो आता है स्थान वह आता है प्लास्टिक। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं लाते हैं। बता दें कि आपको प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं वह बरकत नहीं लाती हैं, सेहत के लिए भी यह नुकसान करती हैं। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना हुआ आपको सामान घर पर जितना संभव हो कम ही लाना चाहिए। इसके बाद जो है वह आता है काले रंग की वस्तुएं। यह दिन शुभता का प्रतीक होता है। ऐसे में काला रंग जो है दुर्भाग्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो इस दिन आपको काले रंग की वस्तुएं घर पर जब तक संभव हो नहीं लाएं। इसके बाद जो है खाली बर्तन घर पर न लाएं। अब बाजार से कोई भी सामान ला रहे हैं उसमें जैसे ही आप घर में प्रवेश करें चावल, पानी, दूध इत्यादि, या पानी ही सही, चावल ही सही इत्यादि से उन्हें भर कर रखें। आप बर्तन कोई सा की खरीद के ला रहे हैं खाली नहीं रखें, घर पे आते ही उस पर फुल भर दें। ऐसी प्रक्रिया प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अज्ञानतावश कई लोग बर्तन लाते हैं और खाली ही रख देते हैं। इसके बाद जो स्थान आता है वह है लोहा, चमड़ा इत्यादि भी इस दिन घर पर लाने से बचना चाहिए। मिलावटी वस्तु जैसे कि अशुद्ध घी, अशुद्ध तेल इत्यादि जिन पर आपको पता हो कि मिलावट है, आप उसे घर पर लाने से बचें। विशेष रूप से भगवान के दीपक में शुद्ध घी का दीपक ही माता लक्ष्मी को लगाएं तो बेहद उत्तम होता है। ऐसे में आपको विशेष रूप से इस दिन धनिया और तांबे के, पीतल के ये वस्तुएं खरीद कर लानी है भगवान जी के लिए और घर के लिए भी। ये कई स्वास्थ्य कारणों में भी लाभदायक होती हैं। साथ ही इस दिन झाड़ू और जो भी सोना चांदी आपकी क्षमता के अनुसार शुभ चीज़ें इस दिन अवश्य खरीदें। इससे पहले मैंने वीडियो दिया है सस्ती चीज़ें कौन सी आपको घर पर लेके आनी है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।